very good evenings to all my dear students. आइए फिर से इस साइंस के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में मैं आ गया हूँ। यह हमारा क्लास 7th है। इस क्लासेस में मैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूँ, जिनका सीधा संबंध आपके आने वाले यूपीएससी, आने वाले बीपीएससी, आने वाले जेएसएससी या आने वाले रेलवे के सीबीटी एग्जामिनेशनों का सीधा संबंध होगा। आप किसी भी एग्जामिनेशन में अप टू 20 मार्क्स को ऐड कर सकते हैं डियर। ये तब तक ये सीरीज चलेगी जब तक आपको अराउंड 100 के आसपास आपको साइंस के क्वेश्चंस ना मिल जाए। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सो इजी टू क्रैक, ये हमारा स्लोगन है, इसे आप जरूर माइंड में रखिएगा, राइट। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। यह आपके साइंस क्लासेस का सेशन है। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, जेएसएससी और एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो 20 मार्क्स आप ऐड कर पाओगे। But before going to start session, I am going to introduce myself, who I am. Myself Ajit Mehta sir. I have an experiences with the 7 year, and the interested area of teaching is like that: economics, science, okay, and environmental science. These are the my area of teachings where I am very much expertises. Okay, major concern is economics and major concern is science, environment, and these all are the demanded subject nowadays for the GS section, right? So आइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ हम लोग देखते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इन कंपेरिजन टू द अदर ऑप्शंस। आपको जो दिए गए मेटल्स हैं, इसमें आपको बताने हैं कि कौन सबसे कमज़ोर कंडक्शन करता है इलेक्ट्रिसिटी का, ओके, या हीट का। जैसे कि सिल्वर, कॉपर, लेड एंड मरकरी। आपको बताने हैं विच वन इज द लेस कंडक्टिंग ऑफ हीट। अब डियर मैं आपको बता दूं कि जब किसी मॉलिक्यूल को आप कंडक्ट करते हो ना, तो उस मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन, इस मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या प्रोटॉन होते हैं या इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, अगर बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो हीट का कंडक्शन कम होगा। लेकिन अगर बॉन्ड थोड़ा सा वीक है तो हीट का कंडक्शन आराम से होगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल फ्री होते हैं और फ्री होने की वजह से कंडक्शन ऑफ हीट होता है। ओके, आपको चूज करने हैं। ऐसे आंसर होगा लेड। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट while among the metal lead is the poorest conductor of heat. Copper and aluminum are the good conductor while the mercury is the poor conductor. इसका रीजन यही है डियर। मान लो यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स है, फिर ये पैक्ट हैं, फिर ये मॉलिक्यूल है, फिर ये पैक्ट है, फिर ये मॉलिक्यूल है, फिर ये पैक्ट। अगर ये आपस में पैक्ट होंगे ना तो कंडक्शन काफ़ी फास्ट होगा, और अगर यह दूर होंगे ना तो कंडक्शन क्या होगा, स्लो होगा। तो दिए गए विकल्प में आप देखो, लेड जो है वो जो है पुअर कंडक्टर माना जाता है हीट का। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं जी। विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज टोकोफेरॉल। आपको बताने हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको हम लोग टोकोफेरॉल के नाम से भी जानते हैं, लाइक विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन बी। विच विटामिन इज नोन एज द टोकोफेरॉल? तो आंसर होगा डियर विटामिन ई। तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल भी कहा जाता है। इसे डियर ब्यूटी विटामिन्स भी कहा जाता है। इट इज आल्सो नोन एज द ब्यूटी विटामिन्स। Vitamin E is a series of organic compound consisting of the various methylated phenols. Okay, because the vitamin activity was first identified in 1936 from a dietary fertility factor in rats. तो रैट्स के अंदर जो फर्टिलिटी फैक्टर होता है उसमें यह डिटेक्ट किया गया था। सो इट वाज गिवन द नेम टोकोफेरॉल और द बर्थ कैरिंग विटामिन्स। ओके, there are 8 forms of vitamin E. In general, food sources with the highest concentration of vitamin E are vegetable oils, followed by the nuts, seeds, including the whole grains.
तो सीड, वेजिटेबल ऑयल्स, सीड नट्स होते हैं, उनसे आपको ये ज़्यादा विटामिन ई मिलता है। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। फर्टिलिटी फैक्टर इसमें पाया गया था, इसलिए फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। सो विटामिन ई आपका आंसर होगा डियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग कॉम्पैक्ट डिश। आप देख रहे हो जो कॉम्पैक्ट डिश का मतलब होता है डियर सीडी। तो सीडी को बनाने में कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो इसका नाम क्या होगा, पॉलीकार्बोनेट्स। तो आप बताओगे कि सीडी या डीवीडी किसका बना होता है, तो पॉलीकार्बोनेट्स का बना होता है, राइट डियर। सो आंसर इज योर पॉलीकार्बोनेट, फाइन। अब एक्सप्लेनेंस देखते हैं। पॉलीकार्बोनेट जिसे आप लोग पीसी कहते हैं, इज ए टफ थर्मोप्लास्टिक। पूछा जाएगा कि पॉलीकार्बोनेट क्या है, तो थर्मोप्लास्टिक है। इट इज नॉट ओनली हाईली ट्रांसपेरेंट बट आल्सो ए गुड टफनेस, ओके toughness with most of the other thermoplastic do not possess. For this reason, it is widely used for making CD, safety goggles, मिक्सर जार लीड्स ईटीसी। ओके, क्योंकि इसमें हाईली टचनेस पाया जाता है, जिसके वजह से इसका काफी प्रयोग किया जाता है। तो पॉलीकार्बोनेट्स या एक तरह का थर्मोप्लास्टिक है, इसी का प्रयोग हम लोग सीडी के निर्माण में करते हैं। आइए चौथा क्वेश्चन, नॉट इज ए यूनिट ऑफ, आपको बताने हैं नॉट किसकी इकाई है या गांठ की इकाई क्या है। आंसर होगा डियर स्पीड। तो नॉट इज ए यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू 1 माइल्स पर आवर। एक नक्शकल माइल्स पर आवर अगर आप जाते हो तो 1 नॉट कहलाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड 1 नॉट इज इक्विवेलेंट टू 1.852 किलोमीटर पर आवर। वाई, बिकॉज नक्शकल माइल को हम लोग लिख सकते हैं 1.582 किलोमीटर पर आवर। Okay, so knot is the ISO standard symbol of knot. It is used in the field of meteorology, marine and air navigation. पूछा जाएगा नॉट जो स्पीड की इकाई है, इसका प्रयोग हम लोग मेट्रोलॉजी में करते हैं, मैरीन में करते हैं या फिर एयर नेविगेशन में करते हैं। Which among the following is not a sex linked character? आपको बताने हैं कौन सी बीमारी या कौन सा करेक्टर जिनका संबंध जेनेटिक से नहीं है, सेक्स लिंक से नहीं है या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर से नहीं है, जो माता पिताओं से आपको नहीं मिलता है। ओके, कलर ब्लाइंडनेस, आपको पता है कलर ब्लाइंडनेस मिलता है, बार्डनेस एंड अस्थमा। तो कभी कभी आप देखो बार्डनेस, इसके सर के आप कह सकते हो ये जेनेटिक डिजीज भी हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस भी जेनेटिक डिजीज हो सकता है। बट जो अस्थमा होता है, अस्थमा कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक डिजीज नहीं है। सो अस्थमा इज नॉट ए सेक्स लिंक कैरेक्टर, वेयर एज कलर ब्लाइंडनेस एंड बार्डनेस आर द सेक्स लिंक। Color blindness usually involve the inability to distinguish between shade of the color red and green. तो मोस्टली जिस व्यक्ति को रेड एंड ग्रीन कलर पसंद नहीं आता है, वो समझ ले कि ये कलर ब्लाइंडनेस है, और मोस्टली ये मेल में मिलाता है। बट कैरियर कौन होता है डियर, तो फीमेल होता है। क्लियर, मोस्टली जेनेटिक डिजीज के कैरियर फीमेल होते हैं। Which among the following function as the locus of biochemical reaction? निम्नलिखित में से कौन जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के स्थान के रूप में कार्य करता है? सेल प्लाज्मा, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड नॉन ऑफ द अबव। आंसर होगा डियर, द सेल मेम्ब्रेन होल्ड एंजाइम ऑफ सीक्वेंशियल रिएक्शन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। दैट्स व्हाई सेल मेम्ब्रेन, देखो ये जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं ना, ये बने होते हैं लाइपोप्रोटीन के। ये दोनों साइड में लिपिड्स होता है, बीच में क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। और इसी वजह से आपकी जो सेल की जो रिजिडिटी होती है, सेल की जो साइज होती है, बनी रहती है। और ये देखोगे कि ये आपको जो फोर्स एग्जर्ट होता है, प्रेशर जो एग्जर्ट होता है, उसको बैलेंस कर लेता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है कौन, स्पंजी पार्ट्स, दैट इज फैट। तो इसके होके इसमें क्या होता है डियर, मोस्टली इसके अंदर एंट्री जैसे आप करते हो, ये क्या होता है, सेमी परमेबल होता है। इट इज ए सेमी परमेबल इन नेचर। ड्यू टू दिस जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो यहाँ से सिग्नल के रूप में जाते हैं, वो इसको कंट्रोल करता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ निकोटिनिक एसिड। तो निकोटिनिक एसिड्स की कमी से कौन सा बीमारी होता है? निकोटिनिक एसिड की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है?
एनीमिया, प्लेग्रा, डर्मेटिस एंड ग्वाइटर। तो आंसर क्या होगा डियर? प्लेग्रा। आप देख सकते हो प्लेग्रा में इस तरह के आपको एचेस पड़ जाते हैं बॉडी के ऊपर, राइट, इस तरह के पैचेस पड़ जाते हैं। ये नियासिन या विटामिन बी 3 से होता है डियर। प्लेग्रा इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ निकोटिनिक एसिड niacin, which is also known as nicotinic acid, in an organic compound. It is a form of vitamin B3 and essential human nutrients. तो विटामिन बी 3 जो है एसेंशियल ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये कभी कभी आपको देखना कि छाले, मुंह में भी छाले इस तरह के पड़ जाते हैं, दैट इज प्लेग्रा। Okay, lepidopterology is a branch of biology which deals with the following. लेपिडोप्टेरोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो निम्नलिखित से संबंधित है: फॉर्म से, एनिमल इन स्टैग्नेंट वाटर से, लिपिड्स एंड फैट से, या मॉथ्स एंड बटरफ्लाई से। तो लेपिडोप्टेरोलॉजी मॉथ्स एंड बटरफ्लाई का अध्ययन कहा जाता है। Lepidopetrology is the branch of zoology that deals the scientific study of moths and the 3 superfamilies of butterflies. The person who wishes to study lepidopetrology is called a lepidopetrist or an or एरोलियन। क्या कहा जाता है उसे? एरोलियन भी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ बटरफ्लाई को एरिनोलॉजी भी कहते हैं। Which among the following is correct about the blood group B? आपको बताने हैं ब्लड ग्रुप बी के रूप में कौन सा सही है। It has B antigen on its red cells and antigen A in its plasma. दूसरा, it has B antigen on its red cells and antigen B antigen in its plasma. It has no antigen on its red cells but antigen A in its plasma. It has B antigen on its red cells but no antigen in plasma. आपको पता होगा जो आरबीसी के ऊपर एक क्या होता है डियर? एंटीजेंस होता है, और यह इसी से आप ब्लड को ग्रुप को आप पकड़ पाते हो। और ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। सो इट हैज बी एंटीजन। अगर बी ग्रुप है तो एंटीजन बी होगा ऑन इट्स रेड ब्लड सेल्स एंड एंटीजन ए एंटीजन इन इट्स प्लाज्मा। और इसके ऊपर क्या होगा? एंटीजेंस ए होगा किसमें? प्लाज्मा के अंदर, इसलिए यह एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है। द रेड ब्लड सेल्स हैव बोथ ए एंड बी एंटीजेंस बट द प्लाज्मा डज नॉट कंटेन एंटीजेंस ए और एंटी B means antibodies. So it has B antigen on its red blood cells and anti-A antigen in its plasma. आप कह सकते हो इसको आप एंटीबॉडी, ये कह सकते हो आप एंटीबॉडीज। तो बी के पास ए एंटीजन होगा लेकिन एंटीबॉडी किसका होगा? बी का होगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमॉन्ग अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन। पहला आपको क्वेश्चन है, द अल्फा पार्टिकल हैव हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर बट लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। द गामा रेडिएशन हैव हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर बट द लोएस्ट आयोनाइजिंग पावर। आपको बताना है आंसर में डियर। जब कभी भी न्यूक्लियस से बम्बार्डिंग होता है तो 3 रे निकलता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक क्या होता है डियर? गामा रेज होता है। क्योंकि गामा रोज स्टेट अवस्था में निकल जाता है इसलिए इसका पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। और चूंकि ये डाइवर्ट नहीं होता है इसलिए लेस आयोनाइजिंग पावर होगा। ये तो आपको जरूर दिख रहा है डियर। अब अल्फा पार्टिकल के बाद देखते हैं, ये क्या होता है? प्लस होता है, इसके ऊपर क्या होता है? हाईएस्ट पावर होगा डियर। सो आंसर मेरे को लगता है आइदर बी, बोथ 1 एंड 2 होगा। यस, अब देखो अल्फा पार्टिकल की बात करते हो, दे आर डबल आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियाई having mass equal to 6.64 into 10 to the power -27 kg डियर। ये रेडियो एक्टिविटी से सवाल है, बहुत पूछे जाते हैं। एंड चार्ज इक्वल टू 3.2 into 10 to the power -19 कूलम का इसमें चार्ज होता है। दे हैव द हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर, इसलिए इसका आयोनाइजेशन पावर क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। बट दे हैव लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस इन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। अगर जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे ला दोगे तो ये उसमें फ्लोरेसेंट या रोशनी भी डेवलप करता है। बीटा पार्टिकल, दे आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैविंग ए चार्ज इक्वल टू -6 into 10 to the power 19 कूलम एंड जो मास होता है वह 9.1 into 10 to the power -31 kg।
तो बीटा पार्टिकल के पास प्लस चार्ज होता है, ओके, और अल्फा के पास माइनस चार्ज होता है। दे हैव मोर पेनेट्रेटिंग पावर देन एनी पार्टिकल्स, दे हैव लेस एनर्जिंग पावर देन एनी पार्टिकल, दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, और ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। गामा, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग वेवलेंथ लेस देन 0.01 एंगस्ट्रॉम का इसका वेवलेंथ होता है। दे हैव ए वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, दे हैव लो आयोनाइजिंग पावर, दे डू नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। पूछेगा कौन सा ऐसा रेज है, रेडिएशन रेज है, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित नहीं करता है, तो गामा। और अल्फा में सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पोटेंशियल होता है, आयोनाइजिंग पावर होता है, और बीटा के ऊपर जो होता है लिस्ट होता है, ओके। आप देखोगे इनका मास और चार्ज भी दिए गए डियर, तो इस तरह से ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। सो मेरे समझ से आंसर क्या होता है, बी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हुआ डियर, क्योंकि अल्फा, बीटा और गामा, और आपको पता होगा ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलते हैं, न्यूक्लियस के बम्बार्डिंग से निकलते हैं। सो मेरे ख्याल से आपको सारे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इनको बस रटते चलो, आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। से एमिनेंट ट्यूटोरियल आप लैपी में देख सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो 7004043326 पर, या फिर एमिनेंट ईमेल एड्रेस है हमारा eminenttutorial@gmail.com। आप बेल आइकन को दबा दो डियर, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बहुत जल्द हम नेशनल करंट अफेयर्स को लेके आ रहे हैं, वो भी 1 ईयर्स का, 1 ईयर्स कंप्लीट नेशनल, फिर 1 ईयर्स कंप्लीट इंटरनेशनल, और फिर इकोनॉमिक्स के क्लासेस को लेते आ रहे हैं, ओके। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो व्यू करें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, अधिक से अधिक हमारे व्यू और लाइक को करें डियर, ओके। थैंक्स। एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, you can contact me at the rate of Ajit Mehta on Instagram, और eminent tutorial @gmail.com you can contact, और टेलीग्राम पे एमिनेंट ट्यूटोरियल, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर पर 7004043326, ओके। थैंक यू वंस अगेन, विल कंटिन्यू टू वॉच माय चैनल, फॉर दैट एंड फॉर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन you should subscribe my channel eminent tutorial।